BSc पार्ट सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य एवं सूक्ष्म तरंग क्षेत्र के मध्य के भाग को अवरक्त क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में से कार्बनिक रासायनिक के लिए 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स अर्थात 2.5 न्यू से 15 न्यू तक का सीमित क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को सामान्य अवरक्त क्षेत्र कहते हैं। 0.8 न्यू से 2.5 न्यू तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र को निकटस्थ अवरक्त क्षेत्र मतलब नियर IR कहते हैं और 15 म्यू से 200 म्यू तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त क्षेत्र को दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र कहते हैं। देखें जो कि आपको सामने भी दिख रहा है। नियर IR रेजिन का क्षेत्र है 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स और मेन IR का क्षेत्र है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स और फॉर IR रेजिन है 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। अवरक्त क्षेत्र के प्रकाश की ऊर्जा काफ़ी कम होती है, जिसके अवशोषण से यौगिक में इलेक्ट्रॉन संक्रमण संभव नहीं है, किंतु अणु में विभिन्न प्रकार के कंपन अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक के नमूने में से अवरक्त प्रकाश गुजारा जाता है तो उसमें से कुछ प्रकाश का अवशोषण हो जाता है और शेष बाहर निकल जाता है। अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति यौगिक में होने वाले कंपनों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किसी विशिष्ट समूह में होने वाले कंपन क्वांटीकृत आवृत्ति के होते हैं और वे उसी आवृत्ति का अवरक्त प्रकाश अवशोषित करते हैं, जिससे कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। उत्तेजित अणु से अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है और वह पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। अवशोषित प्रकाश के सापेक्ष स्पेक्ट्रा में बैंड प्राप्त होते हैं, जो कि आपको सामने स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। इसमें ऊर्जा स्तर हैं उत्तेजित ऊर्जा अवस्था और मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था। कंपन ऊर्जा स्तर आपको दिख रहे हैं, जिसमें V बराबर 0, V बराबर 1 और V बराबर 2 वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। तो फिर नेक्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में अपन कहा है V डैश बराबर 0 और V डैश बराबर 1 या स्मॉल V हो गया कैपिटल V हो गया। कैपिटल V बराबर 0, कैपिटल V बराबर 1 और कैपिटल V बराबर 2। किसको? गुणन ऊर्जा स्तर। वो क्या है आपके? J0, J1, J2 कैपिटल में और मूल अवस्था में आपका स्मॉल J0, J1, J2, B1 ऊर्जा स्तर में देखें J0, J1, J2। इसी प्रकार V2 ऊर्जा स्तर में J0, J1, J2। इस प्रकार मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में भी वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल्स विभक्त रहते हैं और उसी प्रकार एक्साइटेड स्टेट में भी वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल में विभक्त रहते हैं। मेन एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें क्रियात्मक समूह की पहचान मेन एप्लीकेशन है आपकी इसकी। दूसरा पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू कंपाउंड्स एंड डायटोमिक द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कंपाउंड्स।
दोबारा देखें पॉइंट सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू कंपाउंड एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट देखें सोर्स ऑफ IR रेडिएशन, सोर्स क्या है, वो है नर्नेस्ट ग्लोबर। नेक्स्ट पॉइंट देखें कंडीशन ऑफ IR एक्टिव स्पीसीज, ठीक है, कंडीशन ऑफ IR एक्टिव स्पीसीज की देखें पॉइंट फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी इरिडिएट विथ IR रेडिएशन। पॉइंट सेकेंड ड्राइविंग। पॉइंट सेकेंड ड्यूरिंग द वाइब्रेशन द डाइपोल moment of the compound must be changed. Next topic, IR spectrum. It is a drawn between percentage transmittancy and wave numbers. देखें ए एब्जॉर्बेंस जो ए बराबर लॉग I0/I, अथवा यूँ कह दूँ मैं इसको ए बराबर लॉग 1/T। सो परसेंटेज ऑफ transmittancy is equal to I1/I0 I/I0 into 100। पुनः transmittancy T is equal to I1/I0 into 100। अब देखें वाइब्रेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अदर नेम ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अदर नेम ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए सिद्धांतिक आधार, अणु लगातार कंपन करते रहते हैं, अर्थात अवरक्त स्पेक्ट्रम का आधार अणुओं में होने वाले कंपन हैं, इसीलिए इसे कंपन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण हेतु आवश्यक ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से अवशोषित होती है। निम्नलिखित अणुओं की कंपन ऊर्जा समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। EV वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इक्वल टू है एनर्जी बराबर V + 1/2 S0, जहाँ EV कंपन ऊर्जा है, V बराबर 0, 1, 2, 3 को कंपन क्वांटम अंक ऊर्जा स्तर कहते हैं। H प्लांक स्थिरांक, 0 कंपन की मूल आवृत्ति। जब कंपन करने वाले अणु न्यूनतम कंपन ऊर्जा स्तर में हो, अर्थात V बराबर 0 हो, तो उसकी ऊर्जा E0 बराबर 0 + ½ S0 बराबर 1/S0 होगी। इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, 0 पॉइंट मतलब शून्य ऊर्जा भी कहते हैं। समीकरण 1 में कंपन क्वांटम अंक न्यू के विभिन्न मानों के संगत भिन्न भिन्न कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं और उनमें संक्रमण के संगत अवरक्त स्पेक्ट्रम में बैंड प्राप्त होते हैं, जो कि आपको डायग्राम में स्पष्ट नज़र आ रहा है। मोड ऑफ वाइब्रेशन देखें, कंपन की विधाएं या आणविक कंपन के प्रकार। चूँकि किसी अणु में परमाणु स्थिर नहीं रहते अपितु वे कंपन करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी बंध लंबाई तथा बंध कोण में परिवर्तन, मतलब घटने में बढ़ने परिवर्तन आ जाता है। आणविक कंपन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो कि कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।